उस रात बहुत गर्मी थी। हमारे घर में बिजली तो वैसी भी नहीं थी, बस खिड़की से हल्की सी हवा आ रही थी। बच्चे मेरे साथ फर्श पर सोए हुए थे और मेरे शोहर चारपाई पर लेटे थे। काफी देर से करवटें बदल रहे थे। मुझे अंदाजा था कि इन्हें नींद नहीं आ रही। भूख और फिक्र दोनों इंसान को सोने नहीं देते। अचानक वो आहिस्ता से उठे, शायद समझ रहे थे कि मैं सो रही हूँ मगर मैं जाग रही थी। उन्होंने दीवार का सहारा लेकर पानी की घड़ी की तरफ कदम बढ़ाए। अभी 2 कदम ही चले थे कि उनका जिस्म लड़खड़ाया और जोर से जमीन पर गिर गए। या अल्लाह, मेरे मुंह से चीख निकल गई। मैं फौरन उठकर उनकी तरफ भागी। वो जमीन पर गिरे हुए थे, आंखें बंद, सांस तेज तेज चल रही थी। मेरा दिल जैसे रुक गया हो। मैंने घबरा कर इन्हें हिलाया, सुनिए क्या हुआ। आंखें खोलो। कुछ देर बाद उन्होंने आहिस्ता से आंखें खोली और बहुत कमजोर आवाज में बोले, कुछ नहीं, बस चक्कर आ गया था। कमजोरी है, शायद मैं जानती थी। ये सिर्फ कमजोरी नहीं, ये कई दिनों की आधी रोटी और पूरी फिक्र का नतीजा था। वो खुद भूखे रह जाते थे मगर मुझे कहते थे मैंने खा ली है। आज उनका जिस्म जवाब दे गया था। मैंने इन्हें बड़ी मुश्किल से सहारा देकर बैठाया। उनके हाथ कांप रहे थे। मैंने पानी का गिलास उनके होंठों से लगाया। आधा पानी उनके कपड़ों पर गिर गया। मेरा दिल टूट रहा था। मेरे शोहर आज एक गिलास भी ठीक से नहीं पकड़ पा रहे थे। वो बार बार यही कहते रहे, मैं ठीक हूँ, बच्चों को जगाना मत। उनकी आवाज़ में दुख से ज़्यादा शर्मिंदगी थी। मैंने इन्हें वापस चारपाई पर लटाया। वो दीवार की तरफ मुंह करके लेट गए। मुझे मालूम था वो रो रहे हैं। उनके कंधे हल्के हिल रहे थे। मैंने कुछ नहीं कहा, बस उनके पास बैठ गई। उस लम्हे मुझे लगा गुर्बत सिर्फ पैसे की कमी नहीं होती, ये इंसान का हौसला भी आहिस्ता आहिस्ता तोड़ देती है। मेरी आंखों से आंसू टपक रहे थे मगर मैंने आवाज़ नहीं निकाली। बच्चों की नींद खराब ना हो, वो क्या समझेंगे। उनके अबू कमज़ोर हो गए हैं, उनमें इतनी भी ताकत नहीं बची कि कोई सीधा खड़ा हो पाए। उस रात मैंने दिल में फैसला किया कि चाहे कुछ भी हो मैं हार नहीं मानूंगी। अगर इन्हें सारा देने के लिए मुझे 10 करोड़ में भी काम करना पड़ा तो करूंगी, मगर इन्हें दोबारा यूं जमीन पर गिरते नहीं दे सकती। सुबह हुई तो हम दोनों एक दूसरे से नजरें चुरा रहे थे। शोहर के चेहरे पर वाजे नजर आ रहा था उन्हें बहुत तकलीफ है। उनकी दवाई भी खत्म थी और रात को गिरने की वजह से जरूर चोट लगी होगी मगर बता नहीं रहे थे। जैसे शाम हुई, रमजान का चांद नजर आ गया। पड़ोसियों के घर से टीवी की आवाज आ रही थी। गली में चहल पहल थी, लोग खुश थे, अपने तैयारियों में मसरूफ थे। रमजानुल मुबारक का बाबरकत महीना शुरू हो चुका था मगर आज दिल में अजीब उदासी ने घर कर लिया था। रमजानुल मुबारक तो भूख प्यास इसार का नाम है मगर मैं और मेरे शोहर हम दोनों रमजान के शुरू होने से पहले ही कई कई दिन भूखे रहते क्योंकि हमारे पास खाने पीने को कुछ नहीं होता था। कई कई रोज तक हम फाके करते थे। नकाहत और कमजोरी से हालात बहुत बुरी हो जाती थी। कभी कोई तरस खाकर खाना भेजता तो ठीक, मगर हम किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते थे। मेरे शोहर एक एक्सीडेंट में माजूर हो चुके थे जिसके बाद वो काम पर नहीं जा सकते थे और इसीलिए घर की और बाहर की दोनों जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ पड़ी थी। मजदूरी से पहले मेरा शोहर मजदूरी करता था, उसकी दहाड़ी लग जाती थी और हम एक वक्त का खाना पेट भरकर खाते थे। अब मैं लोगों के घरों में काम करने जाती थी मगर कहीं मुश्किल काम नहीं मिलता था। किसी को जरूरत होती तो बहुत सारे काम करवा कर हाथ में 50-100 पकड़वा देते थे और मैं भी बसी से इस नोट को देखती थी। हालांकि लोग काम बहुत लेते थे, उजरत काम देते थे, इसलिए मैं चाहती थी मुझे कोई मुश्किल मुलाजमा रख ले मगर किस्मत साथ नहीं दे रही थी। एक रोज मैं घर से बाहर काम ढूंढने गई तो एक औरत अपना सेटअप लगाया आलू के चिप्स बेच रही थी। उसके आगे बहुत राश था। मेरे दिल में ख्याल आया क्यों ना मैं भी ऐसा कोई काम करूं, काम से कम दर दर धक्के तो खाने नहीं पड़ेंगे। मगर उन सब के लिए भी मुझे काफी सामान दरकार था लेकिन मेरे पास कोई भी काम शुरू करने के लिए कोई सरमाया ही नहीं था। मैं घर आई और शोहर से उस बात का जिक्र किया तो वो उदास लहजे में बोले, देखो साइमा, ये बहुत औखा काम है। तुम औरत और औरतों को 100 तरह के मसाइल का सामना करना पड़ता है। ये बेड़ियों का मुआशरा है, औरत जात को जीने नहीं देते। मैं खुद भी मजबूर और बेबस महसूस करता हूँ। तुम्हारी जिम्मेदारी तो उठा नहीं सका, उल्टा खुद तुम पर बोझ बन गया हूँ। उठने बैठने के लिए, दुआई के लिए तुम्हारा मोहताज हो गया हूँ। तुम चाहो तो आज़ादी लेकर मुझसे अलग हो जाओ, मुझे तुमसे कोई शिकवा नहीं होगा। ये बात करते हुए मेरे शोहर की आंखों में आंसू आ गए। मैंने उनको तसल्ली दी और कहा कि आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, इंशाल्लाह एक दिन आप सेहतयाब हो जाएंगे। कुछ रोज मैंने एक बंगले में काम किया। उनकी काम वाली बाजी छुट्टी पर गई हुई थी, वहां से अच्छे पैसे मिले तो मैंने बिस्मिल्लाह पढ़कर समोसों का सामान लिया, थोड़ा मैदा, आलू वगैरह लिए। मैं सुबह फजर से पहले उठी, वुजू के 2 नफल पड़े, फिर आटे में नमक डालकर उसे गूंदने बैठ गए। दिल में सिर्फ एक ही दुआ थी कि या अल्लाह रोजी में बरकत डाल दे। समोसे थाल में रखकर उनके ऊपर कपड़ा देकर एक मखसूस जगह बैठ गए। थोड़ी ही कमाई हुई क्योंकि पैसे वाले लोग बड़े बड़े शॉप से समोसे ले रहे थे मगर कुछ गरीब लोगों ने अपने बच्चों के लिए मुझसे समोसे लिए। ज्यादा पैसे नहीं बने
मैंने, मगर एक आसरा हुआ। इन्हीं पैसों से मैंने कल के लिए थोड़ा सा सामान लिया। मैं समोसे बनाती, आलू उबालती, हरी मिर्च और प्याज बारीक काटती, थोड़ा सा धनिया डालती और ये दिल ही दिल में सोचती कि काश मेरे बच्चों के लिए भी कभी दस्तरखान पर चावल, सालन और मीठा रखा हो। मगर अभी तो हालत ये थी कि मैं खुद रोज़ा रखती या ना रखती, मगर वो भूखी ज़रूर रहती थी, क्योंकि जो कमाई होती वो पहले मेरे शोहर की दवाई में चली जाती। वो बेचारे चारपाई पर लेटे रहते, टांगों में जान नहीं थी, मगर आंखों में शर्मिंदगी साफ दिखाई देती। वो अक्सर कहते मैं तुम्हारे किसी काम का नहीं रहा, और मैं फौरन उनके होंठों पर हाथ रख देती, ऐसा मत कहें, ये सब अल्लाह की आजमाइश है, हम दोनों मिलकर गुजारा कर लेंगे, बस सब्र करना होगा। इसी दौरान मुझे काफ़ी मुश्किल का सामना भी करना पड़ा। काफ़ी ऐसे मर्द भी थे जो इस मुकद्दस माह में भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आते थे, और अक्सर ऐसी बातें कहते जिन्हें सुनकर मैं हिम्मत हार जाती थी। मगर फिर बच्चों के भूखे चेहरे, शोहर की बेबसी याद आती, मैं अपने कान बंद कर लेती थी। रमज़ान के पहले जुम्मे को मैंने सोचा आज समोसे कुछ ज़्यादा बना लूँ, शायद ज़्यादा बेच जाए और इफ्तार के लिए कुछ बेहतर ले जा सकूँ। बाजार में लोगों की भीड़ थी, हर कोई इफ्तारी की तैयारी में मसरूफ था। मैंने चूल्हे पर खड़े होकर तेल गर्म किया और एक एक करके समोसे तलने लगी। तेल की खुशबू फजा में फैल गई, लोग रोक रोक कर देखने लगे, कुछ ने खरीदे, कुछ ने उधार मांगा, मगर उधार देने की हिम्मत मुझ में नहीं थी, क्योंकि मेरा अपना घर उधार की सांसों पर चल रहा था। शाम ढलने लगी तो मेरे सामने एक फकीर आ खड़ा हुआ। उसकी दाढ़ी बड़ी हुई थी, कपड़े मैले थे, मगर आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने धीमी आवाज में कहा, बीबी जी सारे समोसे मुझे दे दो। मैंने हैरत से उसे देखा और कहा, बाबा मेरे घर में कुछ नहीं है, अगर ये दे दिए तो हम क्या खाएंगे। तो उसने बस इतना कहा, अल्लाह बड़ा कारसाज है, तुम दे दो। मैं एक लम्हे को रोकी, दिल में ख्याल आया कि अगर दे दिए तो आज इफ्तार कैसे होगा, मगर न जाने क्यों मेरा दिल पसीज गया, और हो सकता है हमसे भी ज्यादा मुस्तहिक हो। मैंने खामोशी से सारे समोसे एक कागज में लपेटे और उसके हाथ में दे दी। उसने दुआ दी और चला गया। थाल खाली हो गया था, आज मेरे पास 10 रुपए भी नहीं थे। मैं थके हुए कदम उठाती घर की जानब चलने लगी। उसी दौरान सोचती जा रही थी कि आज रोजा कैसे इफ्तार होगा। आज तो बच्चों ने भी जुमे का रोजा रखा था। घर की तरफ चली, रास्ते भर सोचती रही कि अब क्या होगा, शोहर क्या कहेंगे, बच्चे क्या पूछेंगे। दरवाजा खोला तो अंदर अंधेरा था। मैंने जैसे ही कदम रखा मेरी चीख निकल गई, क्योंकि चारपाई के पास आटे के थैले, चावल की बोरी और फलों से भरी टोकरी रखी हुई थी। एक तरफ गोश्त का पैकेट भी था। मैंने घबरा कर शोहर को देखा, वो हैरान थे। उन्होंने बताया कि अभी कुछ देर पहले एक गाड़ी आई थी, 2 आदमी ये सब देकर गए और कह रहे थे कि जी एक अमानत है, कबूल कर लीजिए। मैं सहम गई। मेरे जहन में फौरन वो फकीर आया। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं सजदे में गिर गई और रोती रही, या अल्लाह तूने आज मेरी लाज रख ली, ऐसे कैसे हो सकता था। मैंने किसी भूखे की मदद की और अल्लाह मेरे बच्चों को भूखा रखता। रोज़ा खोलने में अभी टाइम था। मैंने जल्दी जल्दी गोश्त का सालन बनाया, मेरी बेटी ने आटा गूंदा, मेरा शोर चारपाई पर बैठकर फ्रूट काटने लगा। सब कुछ तैयार होगा तो अजान होने लगे। हम सब ने अल्लाह का नाम लेकर रोज़ा इफ्तार किया, अल्लाह ताला का ढेर शुक्र किया। कई दिनों बाद हमने पेट भरकर खाया था। बच्चे बहुत खुश थे, क्योंकि ये राशन भी महीने भर का था। रमज़ान का महीना तो आराम से गुजर जाता। अगले दिन मैं दोबारा समोसे बनाने बैठी, मगर अब मेरे हाथों में एक नई ताकत थी। मुझे यकीन हो चुका था कि देने से कमी नहीं होती। शोर की आंखों में भी उम्मीद लौट आई थी। उन्होंने कहा, देखो अल्लाह ने हमें खाली नहीं लौटाया, तुम्हारी नीयत का सिला दिया। मैंने मुस्कुरा कर कहा, शायद वो फकीर कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि हमारे लिए रहमत का जरिया था। उस दिन से मेरे अंदर एक अजीब सा हौसला आ गया। मैंने तय किया कि चाहे काम जितना भी काम हो, मैं किसी मांगने वाले को खाली हाथ नहीं लुटाऊंगी, क्योंकि जिसने हमें दिया वो सब देख रहा है। रमज़ान के दिन गुजरते गए और हर दिन किसी न किसी सूरत में मदद आती रही, कभी राशन, कभी दवाई, कभी कोई खरीदार ज़्यादा कीमत दे जाता। मैं हर रात दुआ करती कि यार अब हमें शुक्रगुजार बना दे और सब्र की तौफीक दे। मेरे शौहर भी अब पहले से ज़्यादा मुतमईन थे। वो कहते हैं शायद हमारा बुरा वक्त ख़त्म होने पर, और मैं दिल ही दिल में कहती थी बुरा वक्त तो वो होता है जब इंसान उम्मीद छोड़ दे। हमने तो उम्मीद को थामा हुआ है। रमज़ान का आखिरी अशरा शुरू हुआ तो मैंने सोचा इस बार ईद सादा ही सही मगर खुशी से मनाएंगे। मैंने बच्चों के लिए सस्ते कपड़े खरीदे। मैं आज भी सोचती हूँ अगर उस दिन मैंने समोसे ना दिए होते तो शायद वो बरकत का दरवाज़ा कभी ना खुलता। मैंने समोसे बनाने का काम जारी रखा, मगर अब गाहक ज़्यादा आने लगे। किसी ने मेरे समोसों की तारीफ सोशल मीडिया पर कर दी और लोग खास तौर पर खरीदने आने लगे। मैं हैरान थी कि ये सब इतनी जल्दी कैसे बदल गया, मगर फिर याद आया कि जब नीयत साफ हो तो रास्ते खुद बनते जाते हैं। एक दिन वही गाड़ी दोबारा हमारे घर के सामने रुकी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। 2 आदमी उतरे। उन्होंने बताया कि एक साहब आपकी मदद करना चाहते हैं, मगर अपना नाम जाहिर नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि आपके शोहर का इलाज बेहतर अस्पताल में हो। मैं सुनकर रो पड़ी। चंद हफ्तों बाद मेरे शोहर को बाकायदा
باقاعدہ علاج شروع ہو گیا۔ فزیوتھراپی سے ان کی ٹانگوں میں حرکت آنے لگی، وہ آہستہ آہستہ سہارے کے بغیر چند قدم چلنے لگے۔ جس دن انہوں نے پہلی بار خود سے 2 قدم اٹھائے، میں خوشی سے چیخ پڑی، بچوں نے تالیاں بجائیں اور میں نے سجدہ شکر ادا کیا۔ مجھے یوں لگا جیسے رمضان میں اللہ نے ہمارے لیے غیب سے دروازے کھول دیے تھے۔